एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स आजकल निवेश की दुनिया में ये काफी पॉपुलर हैं, है ना? लेकिन एक बात है जो हमें समझनी होगी, सारे ईटीएफ्स एक जैसे नहीं होते। तो किसी भी ईटीएफ में पैसा लगाने से पहले कुछ जरूरी चीजों को चेक कर लेना, ये बहुत जरूरी है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब मार्केट में हजारों ईटीएफ्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस के बीच कोई सही वाला कैसे चुने? ये तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो सवाल वही है, ईटीएफ्स की इस विशाल समंदर में से एक निवेशक अपने लिए सही मोती कैसे खोजे? इसका एक बहुत ही सीधा साधा समाधान है। इसे एक इन्वेस्टर की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह सोचिए। जैसे पायलट उड़ान भरने से पहले सब कुछ चेक करता है, वैसे ही पैसा लगाने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाने होते हैं। ये कदम न सिर्फ सही रास्ता दिखाते हैं, बल्कि एक तरह का कॉन्फिडेंस भी देते हैं। तो चलिए इस चेकलिस्ट का पहला पॉइंट देखते हैं। ये है ईटीएफ का मिशन तय करना। मतलब उसका असल मकसद क्या है? देखिए, हर ईटीएफ को एक खास मकसद के साथ ही बनाया जाता है। जैसे कुछ ईटीएफ्स होते हैं जो निफ्टी 50 जैसे बड़े मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इनका काम है आपको पूरे बाजार का एक छोटा सा हिस्सा देना। और फिर कुछ ऐसे ईटीएफ्स भी हैं जो सिर्फ एक सेक्टर पर फोकस करते हैं, मान लीजिए टेक्नोलॉजी पर या फिर हेल्थ केयर पर। तो यहाँ पर एक निवेशक को ये सोचना होगा कि उसे पूरे मार्केट में पैसा लगाना है या फिर किसी एक खास सेक्टर की ग्रोथ पर फोकस करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। इसे कहते हैं फंड के अंदर झांकना। मतलब ये देखना कि आखिर इस ईटीएफ में है क्या। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आपका पैसा असल में किन कंपनियों या एसेट्स में लग रहा है। जब हम फंड की होल्डिंग्स को देखते हैं तो इससे ये साफ हो जाता है कि क्या वो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, मतलब कई जगह फैला हुआ है, या फिर उसने कुछ ही कंपनियों पर बड़ा दांव लगा रखा है। और सीधी सी बात है, यही चीज आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क पर सीधा असर डालती है। अब आते हैं चेकलिस्ट के तीसरे और सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कॉस्ट यानी लागत। ये वो फीस है जो धीरे धीरे लंबे समय में आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा सकती है। यहाँ पर एक टर्म आता है एक्सपेंस रेशियो। ये कुछ और नहीं, बस वो सालाना फीस है जो एक इन्वेस्टर फंड मैनेजर को देता है। और इसका नियम बहुत सिंपल है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम उतना बेहतर, बस। तो कितना कम एक अच्छा नंबर क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ईटीएफ्स की बात करें तो 0.20% से कम का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये एक नंबर है जिसे ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन कम लागत इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या थोड़े से फ़र्क से कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। फीस में दिखने वाला ये छोटा सा फ़र्क लंबे समय में, मतलब 10-20 सालों में, आपके रिटर्न में ज़मीन आसमान का अंतर ला सकता है। एक लो कॉस्ट फंड आपके पोर्टफोलियो को कई ज्यादा बड़ा बना सकता है। अच्छा, कॉस्ट के अलावा एक और चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, ट्रैकिंग एरर। ये बस ये बताता है कि एक ईटीएफ अपने बेंचमार्क इंडेक्स की कितनी अच्छी नकल कर रहा है। तो जाहिर है, ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। इसका मतलब है कि ईटीएफ अपना काम सही से कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको फंड की फैक्ट शीट में आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो अब हम अपनी चेकलिस्ट के चौथे पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी की, यानी कोई फंड कितना स्टेबल है और उसे बाजार में खरीदना बेचना कितना आसान है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी, ये क्या चीज़ है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि आप किसी ईटीएफ को कितनी आसानी से और सही दाम पर खरीद या बेच सकते हैं, बिना उसकी कीमत को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किए। तो एक निवेशक के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि जिन ईटीएफ्स में रोज़ ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, यानी जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, उन्हें खरीदने और बेचना आसान होता है। तो ज़्यादा वॉल्यूम मतलब बेहतर लिक्विडिटी, ये एक साफ इंडिकेटर है। लिक्विडिटी के साथ साथ फंड का साइज और उसकी उम्र भी देखनी चाहिए। आमतौर पर जो बड़े और पुराने यानी वेल एस्टैब्लिश्ड ईटीएफ्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं और उनमें अचानक बंद हो जाने का खतरा भी कम होता है। और अब हम आ गए हैं अपनी चेकलिस्ट के आखिरी और 5वें पॉइंट पर। यहाँ हम बात करेंगे परफॉर्मेंस और रिस्क की। मतलब हम ये देखेंगे कि किसी फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को उसके रिस्क के साथ तौलकर कैसे देखा जाए।
निवेश की दुनिया में ये लाइन जरूर सुनी होगी, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। मतलब पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि उस फंड ने मुश्किल या अच्छे अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कैसा परफॉर्म किया है। तो हमें देखना क्या क्या है? सबसे पहले हिस्टोरिकल रिटर्न्स, फिर वॉलेटिलिटी यानी उसकी कीमत में कितना उतार चढ़ाव होता है, और तीसरा शार्प रेशियो, ये हमें बताता है कि उठाए गए रिस्क के बदले में कितना रिटर्न मिला। ये तीनों मैट्रिक्स मिलकर हमें रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का बैलेंस समझने में काफी मदद करते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी चेकलिस्ट को समराइज कर लेते हैं। पहला, ईटीएफ का मकसद आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच होना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट कम हो और ट्रैकिंग एरर भी कम हो। तीसरा, ये पक्का कर लें कि फंड स्टेबल और लिक्विड है। और चौथा और आखिरी, रिस्क बनाम रिवॉर्ड का बैलेंस जरूर चेक करें। और याद रखिए, आज लिए गए स्मार्ट फैसले ही कल एक मजबूत पोर्टफोलियो की बुनियाद रखते हैं। सही जानकारी के साथ किया गया एक छोटा सा होमवर्क लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। तो आखिर में किसी भी ईटीएफ को चुनने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये ईटीएफ वाकई पोर्टफोलियो के लिए एक स्मार्ट फिट है, या इसे सिर्फ इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि ये आजकल बहुत पॉपुलर है? इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी रिसर्च से ही मिलेगा।